बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूदी कुकिंग। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे यानी कि जश्न आज़ादी का केक बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 अदद अंडे, और इन अंडों की जो है वो हम जर्दी को अलग कर लेंगे और सफ़ेदी को अलग कर लेंगे। ये जर्दी जो है वो ये 4 अंडों की है, 2 जो है वो टूट गई थी थोड़ी। तो ये 4 अंडों की जर्दी है और 4 अंडों की सफ़ेदी है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनको सेपरेट कर लेंगे, और सबसे पहले सफ़ेदी को जो है वो हम एग वाइट को हम अच्छे से बीट कर लेंगे, यहाँ तक कि ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए। इतनी अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाएगी, लाइट लाइट सी और बिल्कुल फोम की तरह। तो इसको साइड पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर जर्दी ले लेंगे और इसके अंदर जो है वो हम चीनी डालेंगे। 1.5 कप चीनी डालेंगे, और चीनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे। और थोड़ी थोड़ी डालकर अच्छे से मिक्सर से इसको जो है वो बीटर से जो है वो मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से स्लोली जो है वो बीट करते जाएंगे, और ये थोड़ी सी देर में जो है वो अच्छे से इस तरह से जो है वो अच्छा सा बैटर बन जाएगा। अब इसके अंदर इस मिक्सचर को अंडों की जर्दी वाले मिक्सचर को उठाकर जो है वो अंडों की सफ़ेदी वाले मिक्सचर में डाल देंगे, जो फ्लफ़ी सा मिक्सचर था, फोमी सा। तो अब हमने इस सारे मिक्सचर को इसमें डाल दिया है, और इसको आप चाहें तो अच्छे से बीटर से बीट कर लें स्लो। वनीला एसेंस हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से मैंने इसको मिक्स किया है, आप चाहें तो इसको बीटर से हल्का सा मिक्स कर सकते हैं स्लोली। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे मैदा। 1 कप और 1/4 कप मैदा लेंगे, और मैदे को छान लेंगे। ये देखिए 1 कप लिया है, ये 1/4 कप लिया है मैदा। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, और इन सब चीज़ों को जो है वो हम अच्छे से छान लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 4 से 5 बैचेस में डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और इसको जो है वो अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे, और वन साइड फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि एक ही तरफ जो है वो आपने चम्मच को घुमाना है, पिछली साइड बैक नहीं लेकर जाना। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे, और ये देखें इतना अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। जब मैदा जो है वो नज़र आना बंद हो जाए तो बस मिक्स करना भी बंद कर दें। तो यहाँ पर हमने इसमें आधा कप और 1/4 कप ऑयल लिया है, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ऑयल जो है वो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बस ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने मोल्ड ले लिया था, और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और जो मैंने जो केक का बैटर जो है वो इसमें डाला था, तो वो क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें डाल लिया था बैटर को। और अब इस बैटर को उठाकर जो है वो कढ़ाई में रखने से पहले हमने कढ़ाई को अच्छे से प्री हीट करना है 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और ये देखें इसका एक सुराख होता है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है, कागज़ से एलुमिनियम फॉयल से बंद कर दें। और अब ये देखें इसके अंदर रख देंगे केक। 10 मिनट हमने प्री हीट कर लिया था, और अब इस केक को 2 मिनट तक जो है वो हमने पकाना है हाई फ्लेम पर। और ठीक 2 मिनट के बाद जो है वो हमने फ्लेम को लो करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के लिए ये जो है वो हाई फ्लेम पर पक रहा है। तो यहाँ पर ये देखें हाई फ्लेम पर जो है वो ये पक रहा है। अब फ्लेम को लो कर देंगे, और मीडियम लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट जो है वो केक को पकाएंगे। तो ये देखें हमारा केक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको जो है वो निकाल लेंगे और स्टिक से चेक करेंगे। अगर स्टिक साफ़ निकलेगी तो बाहर निकाल लेंगे। तो केक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 ग्राम जो है वो चॉकलेट ले ली थी। चॉकलेट को माइक्रोवेव कर लिया था, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था। इसके साथ ही इसमें रंग शामिल कर दिया था, फूड कलर शामिल कर दिया था। आप चाहें तो जेल कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने
और अब इसके अंदर जो है वो हमने व्हिपिंग क्रीम मैंने माइक्रोवेव कर ली थी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले ली थी और गरम गरम व्हिपिंग क्रीम के अंदर ये सारा मिक्सचर चॉकलेट वाला डाल दिया था। और हमारी तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम के अंदर ये सारा मिक्सचर डाल दिया और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट का ये मिक्सचर रेडी है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, व्हिपिंग क्रीम जो है वो विप करेंगे। इसकी फुल विपिंग का तरीका मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फुल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर क्रीम अच्छे से जो है वो विप हो चुकी है, देखिए इस तरह से अच्छे से पीक्स बनने लगे हैं। यहाँ पर हमने अपना केक निकाल लिया है और अब बारी आती है केक की कटिंग करने की। केक को हम कटिंग कर लेंगे। केक कटिंग की एक स्पेशल नाइफ़ मिलती है, आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको आम नाइफ़ से जो है वो कट किया है और एक तरीका होता है धागे से भी आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो निकालेंगे और अगर कोई एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने दूध से इसको सोक कर दिया। दूध से सोक करने के बाद हमने इस पर क्रीम लगा दी है। क्रीम को अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, कोई भी क्रम्स जो है वो आपके इस पर नहीं चिपकेंगे क्रीम पर और ऊपर नहीं आएंगे। देखें इतने अच्छे से मिनटों में जो है वो ये केक पर क्रीम जो है वो बैठ जाएगी और मिनटों में लग जाएगी। इस तरह दूसरी जो है वो ये लेयर रखेंगे, इसको भी जो है वो दूध से सोक करेंगे और इसके ऊपर भी क्रीम लगा देंगे। क्रीम को इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से जो है वो सेट कर लेंगे। और इस तरह से टर्न टेबल को घुमाते हुए क्रीम को सही से सेट कर लेंगे और ऊपर तो लगाएंगे ही और साइडों पर भी क्रीम को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा केक जो है वो पूरा अच्छे से जो है वो इस पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें केक को हमने बिल्कुल सेट कर लिया है ऊपर से। आपके पास अगर स्क्रैपर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमने एक लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद जो है वो ये ग्लेज़ डाल देंगे जो हमने रेडी की हुई थी चॉकलेट वाली, और ये देखिए इस तरह से इस पर डाल देंगे। आप इसको जो है वो किसी जाली स्टैंड पर रखकर भी डाल सकते हैं। और जितनी भी ये नीचे गिर रही है वो मैंने वापस से जो है वो बर्तन में डाल ली थी और 3 से 4 बार जो है वो मैंने इसके ऊपर डाली, तो इस पर जो है वो आराम से ये ग्लेज़ जो थी वो बैठ गई थी बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से चिपक गई थी और कलर भी जो है वो बिल्कुल इवन हो गया था। इसके बाद जो है वो मैंने चाँद सितारा लगा दिया था इस पर। तो ये हमारा केक जो है वो जश्न आज़ादी का रेडी हो चुका है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।